नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ तिवारी आपके साथ फिर एक ठो कविता लेके आया हूँ जो आज के निजी ज़िंदगी में होता है। उस निजी ज़िंदगी के लिए ही मैंने एक कविता लिखा है। आप लोग समझ चुके होंगे निजी ज़िंदगी माने जो आजकल हमारे और आपके साथ जो हमेशा होता हुआ आ रहा है, उसके ऊपर मैंने कविता लिखा है। अब उस कविता को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा और फिर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ पारिवारिक ज़िंदगी के ऊपर पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में सोचकर मैंने यह कविता अपने मन से सोच समझकर बनाया है। मेरे को लगता है कि जो हमारे ज़िंदगी में रियल हो रहा है उसी के ऊपर ही कविता क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि उसी के ऊपर मैं कविता बनाकर समाज को एक संकेत देना चाहता हूँ। मेरा यह तात्पर्य है कि मैं जो कविता लिख रहा हूँ उसे आदमी पढ़े या देखकर कुछ न जरूर सीखे, क्योंकि कवि वही है जो दूसरों को सोचता है और अपने ही भावनाओं में वो सोचकर कवि लिखता है। कवि उसी को कहा जाता है। मैंने दूसरे के ही अपने भावनाओं दूसरे के ही भावनाओं सोचकर अपने ऊपर लेकर कविता में बनाता हूँ। अब आपको कविता सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक यानी हेडिंग पराई जिंदगी है। जिसे बचपन से खिलाते हुए आ रहे हैं, आज वही इतना बड़ा हो गया जो अपने चाचा दादा को गाली दे सके, जिसे मैंने बचपन से ही इतना प्यार दिया, आज वही मेरे इज्जत को बीच सभा में उछाल रहा है। जो कदर करता था बचपन में ही आज वही मेरी इज्जत को बीच सभा में उछाल दिया। जो कदर करते हुए आया था बचपन से ही आज वही मेरी इज्जत को सभा में उछाल। कहते हैं ना अपने तो अपने ही होते हैं। पराए चाहे जितना भी अपना बनने का कोशिश करे, परंतु वह पराया ही होता है। यह मेरा कविता आप सभी के लिए एक सीख देते हुए कवि लिखा हूँ मैं। आप लोग किसी को भी अपना पराया मत समझिए। चाहे आपका चचा हो या काका का भाई हो, उसको हमेशा लेकर ही चलना चाहिए। क्योंकि अगर आपसी मतभेद के कारण आपके घर में कलश होता है, यानी आप लोग झगड़ा करते हैं, तो बाहरी खूब मजा लेगा।
और आपस में एकता नहीं तो बाहरी का औकात नहीं होगा कि ये ले सके। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि मैं ही जितना आप लोग लाइक कमेंट करें उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा कविता लिखने के लिए। धन्यवाद।